यारों का यार नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा रविश कुमार। आपके साथ फिर एक बार एक वीडियो में मिलेंगे। आज हम लोग बात करेंगे समाजवाद के बारे में। जैसे कि माननीय राम मनोहर लोहिया जो थे, उन्होंने समाजवाद का नारा दिया था। यानी समाजवाद यानी सभी लोग समान, सबका साथ और सबका विकास। इसका मतलब ही यही होता है, सबको लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, लेकिन वो समाजवादी जो पार्टी है वो लोहिया द्वारा बनाई गई थी, जिसको हाईजैक कर लिया था माननीय मुलायम सिंह यादव ने। अब हाईजैक करने के बाद में उन्होंने समाजवादी की इतनी धज्जियां उड़ाई कि लास्ट में उसे लाके एक परिवार की पार्टी बना दी। ठीक है, एक जातिवादी पार्टी बना दी, जिसके वोटर शांतिप्रिय समुदाय के लोग हैं, हमारे भाईजान लोग और यादव लोग हैं। बाकी तीसरा कोई नहीं है। तीसरे वही छुट्टा मुट्टा 1-2% वाले वोट देते हैं। अगर जाति हटा दी जाए, ठीक है, तो ये पार्टी में कुछ प्रधानी निकालना भी मुश्किल है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया कि पहले मुलायम सिंह यादव थे, पहले लोहिया जी थे, लोहिया के साथ में और 2-4 लोग थे, जॉर्ज फर्नांडिस, ये लोग 2-4 टाइप के नेता थे। वो मतलब उनका काम काज वो बीजेपी टाइप का था कि जिसके अंदर कौशल है वो आगे बढ़ेगा, जिसके अंदर कौशल नहीं वो नहीं। लेकिन जैसे ही मुलायम सिंह यादव के हाथ में पार्टी आई, वो एक परिवार की पार्टी बन के रह गई। उसके बाद देखिए, परिवार जो बड़े मालिक थे, अभी बड़े मालिक का लड़का अभी अखिलेश यादव है। ठीक है, तो अभी उसकी कमान अखिलेश यादव के हाथ में है। अभी कोई ये नहीं बोल सकता कि अखिलेश यादव के बाद ये किसके पास जाएगी। 100% अखिलेश यादव के बाद मैं लिख के देता हूँ, अगर किसी समाजवादी में दम है तो इसे सॉल्व करके दिखाए और गलत साबित करके दिखाए कि अखिलेश के बाद ये पार्टी है वो डिम्पल के हाथ में जाएगी, नहीं तो अखिलेश के बच्चों के हाथ में जाएगी, और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इनकी एक जांच पड़ताल करते हैं कि ये कितने समाजवादी हैं। ठीक है, और कैसे ये यादवों को मूर्ख बनाते हैं। अब देखिए, मैंने एक मेंबर ऑफ लोकसभा जो इलेक्शन का इन्होंने टिकट दिया था, उसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूँगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो मेंबर ऑफ लोकसभा थे, जैसे कि इलेक्शन का चुनाव हुआ था 2024 में, तो 24 में इन्होंने जो टिकटें बांटी थी लोगों को, वो जो लोगों को टिकट बांटा गया था, वो टिकट के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ये परिवारवादी पार्टी है या समाजवादी पार्टी है या यादव को मूर्ख बनाने वाली पार्टी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो 80 कैंडिडेट हैं 80 लोकसभा पे, वो जो 80 लोकसभा पे जो कैंडिडेट हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पहले श्री अखिलेश यादव कन्नौज से लड़े थे। ठीक है, उसके बाद मैनपुरी से लड़ी थी डिम्पल यादव। अब देख लीजिए परिवारवाद क्या होता है। अखिलेश यादव कन्नौज से और उनकी जो वाइफ हैं डिम्पल यादव मैनपुरी से, बाकी किसी यादव के लिए जगह नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इकरा चौधरी कैराना से, फिर हरेंद्र सिंह मलिक मुजफ्फरनगर से, फिर रुचि वीरा कहाँ से, मुरादाबाद से, फिर श्री महबूबल्ला रामपुर से, श्री जियाउल रहमान, ठीक है, संभल से, फिर अक्षय यादव। अब अक्षय यादव कौन है? अक्षय यादव उन्हीं के रिलेटिव्स हैं, उनके चचेरे भाई हैं। किसके? अखिलेश के। वो उनके चचेरे भाई हैं। ठीक है, तो ये परिवार हो गया कितना। अखिलेश जी थे, डिम्पल जी थे, अब ये अक्षय आ गया। कहाँ से? फिरोज़ाबाद से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देवेश शाक्य, फिर आदित्य यादव। आदित्य यादव कहाँ से है? बदायूं से लड़ा था। कौन है ये आदित्य यादव? कौन था? ये भी उनका चचेरा भाई है, सगा है, घर का है, मुलायम यादव के छोटे भाई का बच्चा ही है। ठीक है, फिर उसके बाद नीरज मौर्य, फिर उत्कर्ष वर्मा, नीरज मौर्य अनोला से, फिर खेरी से उत्कर्ष वर्मा थे, फिर धरारा से आनंद भदौरिया थे, फिर आर के चौधरी मोहनलालगंज से, फिर रामभल निषाद सुल्तानपुर से, शिवपाल सिंह लड़े थे प्रतापगढ़ से, फिर उसके बाद जितेंद्र कुमार दाहोरे लड़े थे इटावा से, फिर नारायण दास अहिरवार लड़े थे जलौन से, फिर अजेंद्र सिंह लोधी लड़े थे हमीरपुर से, फिर कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल बांदा से लड़े थे, नरेश चंद्र उत्तम पटेल फतेहपुर से लड़े थे, पुष्पेंद्र सरोज कौसंबी से लड़े थे, अवधेश प्रसाद जो आजकल बहुत रोते हुए दिखते, अरे अरे भैया, हाँ, ये फैजाबाद से लड़े थे, फिर श्री लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से लड़े थे, श्री राम शिरोमणि वर्मा सरस्वती से लड़े थे, श्रावस्ती से लड़े थे, फिर श्री राम प्रसाद चौधरी बस्ती से लड़े थे, फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद संत कबीर नगर से लड़े थे, फिर दरोगा प्रसाद सरोज लालगंज से लड़े थे, फिर धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव कौन है? धर्मेंद्र यादव भी उनके घर का ही आदमी है, समझ रहे हो? मतलब
अखिलेश के जो पिताजी हैं मुलायम यादव, उन मुलायम यादव के जो सुपुत्र हैं वही सब चाचा के लड़के लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, धर्मेंद्र यादव भी उनका है, घोसी से राजीव राय है, फिर रामाशंकर राजभर सलेमपुर से, फिर क्या है सनातन पांडे बलिया से, फिर बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से, फिर प्रिया सरोज मछली शहर से, फिर अफजल अंसारी गाजीपुर से, वीरेंद्र सिंह चंदौली से और सिर्फ छोटेलाल रॉबर्टगंज से। अब आप देख लीजिए कि इसमें 4 यादवों को टिकट मिला है, 5 यादवों को, जिसमें से एक श्री धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा नाम आता है उसका नाम है आदित्य यादव। ठीक है, आदित्य यादव है जो बदायूं से लड़ा है। ये कौन है? अखिलेश के चाचा का लड़का है। फिर आगे बढ़ेंगे, अक्षय यादव, वो भी फिरोजाबाद से लड़ा है, वो भी अखिलेश के चाचा का लड़का है। इनके बारे में जाके थोड़ा पढ़ो। फिर हैं डिम्पल यादव, ये उनकी पत्नी है, और अखिलेश यादव खुद है। यानी 5 यादवों को टिकट मिला और पांचों इनके खर खानदान के थे। बाकी यादव कहाँ गए भाई? बाकी यादव क्या किसी के पीछे खड़े होंगे हैं? बाकी यादव लोग को क्यों नहीं टिकट दिया जाता है? क्या वो लोग फोकट में है? 4 करोड़ यादव हैं पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। अगर कल के तारीख में दिनेश लाल यादव को अगर भाजपा टिकट देती है तो क्या गलत करती है? क्या सिर्फ इनका ही हक है? इनके परिवार का ही हक है? इनका ही हक है कि जो हमारा समुदाय है, यादव समुदाय, उसको बड़ा करेंगे तो बस यही भाई लोग करेंगे, समाजवादी वाले। यानी अखिलेश के मेहरबानी पे यादव समाज चलेगा। मान लीजिए ये भाई साहब टिकट ना दें तो दूसरा आदमी ना विधायक बन पाएगा ना सांसद बन पाएगा। क्यों भैया, इतनी तकलीफ़ क्यों है? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता है कि अगर कोई दूसरा यादव अगर खड़ा हुआ और नज़र में आया तो इनकी नैया डूब जाएगी, और ये जाति पे एक छत्र राज करना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, लोकसभा 80 में से 5 लोगों को, 20 तो शांतिप्रिय समुदाय से हैं, चलो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो 5 जो यादव लोगों को टिकट दिया इन्होंने, 5 के पाँचों घर के आदमी हैं, चाचा के लड़के हैं, काका के लड़के हैं। अब आप बताइए, और हमारा मूर्ख जो समाज है, अगर दिनेश लाल यादव गरीब घर का लड़का है, नाच के बिरहा गा के मेहनत करके अगर वो आज हीरो बना है, अपने बल पे बना है। उनके पापा हीरो नहीं थे दिनेश लाल यादव के, वो खेती करते थे, दूध निकालते थे भैंस का। और हमारा जो समाज है, हम लोग उनको गाली देते हैं। क्यों? अखिलेश भैया के खिलाफ में खड़ा है। अरे भैया, अखिलेश भैया के खिलाफ में खड़ा है तो क्या मलाई सिर्फ आएगी तो एक ही के घर में जाएगी? सांसद बनने का अधिकार सिर्फ इसके ही घर वालों को है, दूसरा गरीब यादव का लड़का नहीं बन सकता। दिनेश लाल नहीं बन सकते हैं, खेसारी लाल नहीं बन सकते हैं, और बहुत सारे यादव हैं, संतोष यादव, ये सब नहीं बन सकते हैं। क्यों भाई? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कहीं से भी कि आप यादव होके कहीं से भी जीत सकते हो, कोई भी पार्टी से चुनाव, आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, वहाँ से लड़िए। ज़रूरी नहीं है कि हम इनके भरोसे रहेंगे। इनका क्या है, ये तो बस फैमिली। एक दिन एक लिस्ट निकली थी इनकी, प्रधानी से लेके जिला परिषदी तक, विधायक से लेके मुख्यमंत्री तक 45 लोग थे इनके परिवार के। कितने? 45 लोग। बाकी लोगों को इन्होंने कुछ नहीं दिया। अरे भाई, हम लोग जो थे इतना मेहनत किए थे, हम लोग झंडा लेके दिन रात दौड़ते थे, भैया जी जिंदाबाद, कसम से। 2012 में हम खुद झंडा लेके दौड़ते थे, भैया जी जिंदाबाद, भैया जी जिंदाबाद। लेकिन भैया जी का जब पैटर्न देखा, जब भैया जी राष्ट्रवादी ना होके ठुल्लावादी बन गए हैं, राष्ट्रवादी और ठुल्लावादी में फ़र्क होता है, जब ठुल्लावादी बन चुके हैं तब हमको कहीं ना कहीं सोचना पड़ा, क्योंकि भाई थोड़े गलती यही था कि थोड़े भाई पढ़े लिखे थे। अब पढ़े लिखे के देखो, रिजल्ट का मतलब नहीं होता पढ़ना, थोड़ी समझ भी होनी ज़रूरी थी। तो हम थोड़ा स्टडी किए थे, पढ़ते थे, तो उसमें हम जाने कि भाई एक ही परिवार को फ़ायदा हो रहा है इससे। तो हम जो भैया जी के पीछे भागते थे, तो हम बोले यार ये भैया जी के पीछे भाग के क्या मिल रहा है? भैया जी अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, हम 4 करोड़ यादवों के वजह से, तो हमको क्या मिल रहा है? उसके बाद हमने छोड़ दी भाई।
हम बोले नहीं देने, तो पार्टी में नेता तो कोई कुछ देने वाला नहीं है, कम से कम जो देश धर्म की बात करे उसके साथ तो खड़े हों। आप मानोगे नहीं, मैं एड्रेस दे देता हूँ, आप कमेंट कीजिए एड्रेस के लिए, मैं एड्रेस देता हूँ आपको। आज मुझे, मेरे परिवार को, माननीय मुलायम यादव से लेकर अखिलेश तक जिसकी सरकार थी, मेरे परिवार को कुछ नहीं मिला। लेकिन आज मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से मेरे घर में बाथरूम मिला है। अब कुछ लोग बोलेंगे बाथरूम मिला है, कम गड्ढा है, ये है वो है। भाई वो देखो कैसा होता है, प्रधान के ऊपर है, आपके ऊपर है कि 10,000 5,000 आप डाल के उसको बड़ा बनाएं। आप ये सोचिए कि जिसके घर पे 60 साल की औरत है और घर के आसपास में जंगल पूरा खाली है, और उसे बेचारी को अगर कोई मान लीजिए पेट की प्रॉब्लम है, वो बेचारी बूढ़ी औरत, बूढ़ी माँ, बूढ़ी दादी कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, क्या करेगी? हाँ, अब तो कम से कम कुछ लोग बोलेंगे नहीं जगह नहीं था, छोटा सा मिला है, टेढ़ा मिला है, पेड़ा मिला है। अरे भाई कुछ तो मिला है, कम से कम वो उसके अंदर जाके दरवाज़ा तो बंद कर सकती है अभी, हैं? तो ये बाथरूम मिला हमें। उसके बाद में बाथरूम, उसके बाद में हमारे जो खेती थी, वो खेती के हिसाब से साल का कुछ 6,000 के आसपास पिताजी को मिल जाते हैं। कुछ तो मिलता है, समझ रहे हो आपको? अगर मेरे घर पे गैस नहीं होता तो मुझे गैस भी मिलता था। अगर मेरे घर पे लाइट का, बिजली का कनेक्शन नहीं होता तो फ्री में कनेक्शन भी मिलता था। सड़क भी मिली है, विकास भी हो रहा है, हर जगह पे विकास दिख रहा है, स्टेशन दिख रहा है, गाजीपुर स्टेशन देख लो, औड़ियार स्टेशन देख लो, है। जब तक मनोज सिन्हा औड़ियार से जीतते थे, दबा के काम हुआ। जब से ये आया है मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी, गायब, कुछ काम धंधा नहीं। भैया जी को हम लोग यादव लोग पीछे पड़े थे कि भैया जी को जिताना है, भैया जी को जिताना है, लेकिन भैया जी जीतते भी थे, लेकिन भैया जी हमारे पे ध्यान ही नहीं देते। भैया जी का कहना है यादव जिंदाबाद, माधव जिंदाबाद, धर्म गया तेल लेने, अब मेरा परिवार जिंदाबाद, तुम गए तेल लेने। मेरा लड़का पढ़ेगा दुबई, लंदन, अमेरिका, मेरी बच्चियाँ पढ़ेंगी अच्छे स्कूलों में, तुम साले यहीं मरो, तुम यहीं नाक रगड़ो, हम उनको अच्छी फैसिलिटी देंगे। सारे यादव नौकरी के लिए बाहर जाओ, परेशान हो जाओ, लेकिन हम आप लोग का विकास नहीं करेंगे। तो दोस्तों ऐसा सीन है, जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ परिवार का विकास हो रहा है, समाज का नहीं। समाज का विकास करना है, किसी भी पार्टी में जाओ यार, किसी को भी सपोर्ट करो, दिल से करो, ज़रूरी नहीं है। अब क्या बताऊं, यादव को परेशान करता है। जातिवाद तो है, नो डाउट, जातिवाद नहीं है, लेकिन यार जातिवाद को इस हिसाब से हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। हमें जातिवाद को अगर ख़त्म करना है तो अंदर घुस के ही करना है। जातिवाद के जो आज बीजेपी में देखेंगे तो जो स्वर्ण समाज है, जो पंडित जी हैं, बाबू साहब लोग हैं, भरे पड़े हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि अगर वो लोग वहाँ हैं तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। क्यों भाई, आप भी जी आइए, आपका भी स्वागत है। और हम लोग तो यार ऐसे लोग हैं जो दिल से जुड़ते हैं। हम लोग तो दिल से जुड़ते हैं। सब बोलते हैं आयरा का बुद्धि 12 बजे खुली, आज जब खुली तब वह ली। जो समझ रहे हो ना आप बात को। तो दोस्तों अभी हम लोग उस मोड में आ गए हैं कि अब नेतृत्व करने का समय है। नेतृत्व यानी देश का भी, धर्म का भी और समाज का भी। एक परिवार के गुलाम बन के मत रहो। ये परिवार तुमको जिल्लत के सिवा कुछ नहीं दे सकता। आप अपने परिवार का सोचिए, माँ बाप का सोचिए कि माँ बाप को 2 पैसे का फ़ायदा कहाँ से होगा। उसी सोच के साथ किसी ऐसे को सपोर्ट कीजिए जो आने वाले समय में आपकी भी ज़िंदगी बदले और आपके समाज की भी ज़िंदगी बदले। इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करेंगे। यारों का यार, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा रविश कुमार। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।